हाँ जी बच्चों, तो भैया इस वाले लेक्चर में अब हमको कुछ फॉर्म जो बची रह गई हैं उनको डील करना है धीरे धीरे करके। एक बड़ी ज़रूरी फॉर्म है जो आई बड़ी देर से है लेकिन है बड़ी काम की। 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म में अगर लिखा हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म में लिखा हो अगर कोई लिमिट, तो उसको कैसे डील किया जाएगा ये यहाँ पर हमको सीखने की ज़रूरत है। इसकी स्टैंडर्ड लिमिट भी है, वो भी जानेंगे और उसके बाद जनरल सवाल करे जाएंगे। तो देखते हैं भैया, देखो जरा, एक छोटा सा फॉर्मूला है, पहले तो ये समझ लो। x पावर अगर मैंने लिख दिया है 0, 1 प्लस एक्स होल पावर 1/x। अगर आप देखो तो थोड़ी देर पहले पिछली लेक्चर में मैंने बताया था कि ये सीरीज एक्सपेंशन अगर करा जाए तो वो e टाइम्स करके जो लिखा था उसमें अगर 0 लिमिट लगा दो तो इसकी वैल्यू आती है ई। ध्यान रखना। और आप गौर करो, ये जब 0 लगा रहे हो तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी है। शुरुआत वाले लेक्चर में ही मैंने बता दिया था कि भैया इनडिटरमिनेट फॉर्म में आइडेंटिफिकेशन की 1 पावर इन्फिनिटी कब हम देख रहे हैं इसको, अगर ये टेंडिंग 1 है, अप्रोच करने वाला 1 है कि 1 की क्लोज होते होते जा रहा है। अगर एब्सोल्यूट 1 है तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी 0 ही होगा, लेकिन 1 थोड़ा सा बड़ा थोड़े से छोटे से मूव करते हुए 1 की तरफ जा रहा है, तभी ये बात है। जैसे कि यहाँ पर भी देखो 1 से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 1 से थोड़ा सा छोटा हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये आपका लिमिट ई आएगी। अब इसी को स्टैंडर्ड लेकर कुछ काम करना है। देखें जरा, जैसे कि अगर मैं आपसे ये कह दूं, अब जो पुराने स्टैंडर्ड सवालों में जो अप्रोच ली थी सेम अप्रोच है क्या? अगर मैंने कह दिया कि लिमिट x टेंड्स टू a पर fx की वैल्यू जा रही है 0, और मैंने बोल दिया लिमिट x टेंड्स टू a पर 1 प्लस fx की पावर 1/fx, ये कहां जाएगा? तो तुरंत आपकी खोपड़ी चल जाएगी कि भैया ये तो ई जाएगा। इतना तो पुराने जमाने वाली चीजें सीख चुके हैं कि भैया अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में सेम कोई दूसरी क्वांटिटी डाल दो लेकिन लिमिट वहीं पर उसकी टेंड कर रही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई जाएगी। ठीक बात है, इसी का थोड़ा सा चेंज करते हैं, एडवांसमेंट करते हैं इसमें। क्या एडवांसमेंट करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a पर 1 प्लस fx की होल पावर gx लिखा है अगर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर गिवन है या हमने नोटिस कर लिया कि ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, हमने ऑब्जर्व कर लिया, मतलब यह है कि कोई भी दो फंक्शन अगर हैं तो हम कैसे डील करें, सवाल ये रह गया। तो तरीका समझो, तरीका हम कहेंगे 1 प्लस f था, ऊपर भी अगर कोई जुगाड़ करके 1/f हो जाता तो मेरी बात बन जाती। ठीक, बन गई। तो ऐसा करते वक्त मेरे को fx इंटू gx लिखना पड़ेगा। कंपनसेट करने के लिए मैंने लिख दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ भैया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब हम क्या कहेंगे? अब हम ये कहेंगे कि अंदर जो लिखी बात है ये क्या है? ये है केवल ई, और पावर में क्या लिखा है? fx इंटू gx लिमिट x टेंड्स टू a। यानी कभी भी सवाल ऐसा दिखे आपको तो आप कह दो, ये तुरंत इस तरीके के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह हम यहां पर लिख लेते हैं। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह लिख लेते हैं? देख लो जरा, हमने लिखा x टेंड्स टू a पर 1 प्लस fx की पावर gx को हम लिख सकते हैं। अब देखो भैया, जरूरी नहीं लिमिट वहां पर लगाओ क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो लिमिट फिर सीधे ऊपर ही पहुंचाई जा सकती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx gx विद कंडीशन ये कि जब हमें पता हो ये वाली क्वांटिटी 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म की है,
तब ये काम कर सकते हैं। ये डायरेक्ट रिजल्ट बनता है फिर इस तरीके से कि कभी भी 1 + f की पावर g है तो f और g को मल्टीप्लाई करके ऊपर सजा दो, लेकिन चेक कर लेना लिमिट 1 पावर इन्फिनिटी है कि नहीं। ऐसे ही कुछ भी हो तो ना कर देना, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये 2 पॉइंट को लेकर सवाल करने जा रहे हैं। तो सवाल देखा जाए भाई। चलो भैया जाओ सवाल को प्रकट करो। देखो भाई क्या है, अब एक सवाल तो ले लिया हमने। यहाँ पर देखो पहला काम तो ये करना ही करना है कि फॉर्म चेक करनी है। ये तो हालांकि शुरुआत में ही मैंने सिखा दिया है कि हर बार हर सवाल में फॉर्म तो चेक करो, इनडिटरमिनेट कौन सी क्रिएट हो रही है, फिर अप्रोच चालू करते हैं। और 1 पावर इन्फिनिटी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कई बार हमको धोखा दे देती है। तो मैं π/2 रखता हूँ, π/2 रखो, cot π/2 0 हुआ, ये तो 1 आया, और tan के लिए वो इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये तो बहुत अच्छा है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, ये है तो बिल्कुल अलग अलग। स्टैंडर्ड वाले रिजल्ट में तो यहाँ x यहाँ 1/x करके आ रहा था, ये तो अच्छा था। तो फिर ये कौन सा जुगाड़ बन रहा है, ये वाला जुगाड़ बन रहा है, ध्यान से देखो। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, डायरेक्ट क्या, लिमिट x टेंस टू π/2 2 cot स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। cot tan आपस में ही निपट लेंगे तो बचेगा केवल e⁻²। देख लो भाई, बात समझ में आई मेरे ख्याल से। इतना ही आसान है, ज़्यादा तकलीफ वाली चीज़ नहीं है। बस आइडेंटिफिकेशन क्लियर करो और फिर प्रोसीड कर जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म को मैच जरूर करा लो। ठीक, अगला एक और देखते हैं। जाओ भैया देखो जरा, फिर से मैंने लिया तो सवाल एक देखते हैं भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, ये π/2 रखते हैं। π/2 की वैल्यू अगर यहाँ पर रखोगे तो ये 1.56 समथिंग करके आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ले रहे होंगे उसकी तो वैल्यू आएगी 1, और पावर गया तो आई इन्फिनिटी। ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी है, लेकिन एक पंगा है। पंगा ये है कि यहाँ जो 1 है, ये 1 एब्सोल्यूट 1 दिख रहा है। एब्सोल्यूट 1 क्या, जैसे ही x को π/2 से थोड़ा बड़ा लेंगे या थोड़ा छोटा लेंगे, इस थोड़ा बड़ा और छोटे के इंटरवल पे थ्रू आउट ये 1 ही है, ये टेंडिंग 1 नहीं है, ये थ्रू आउट 1 ही है। इस वजह से ये 1 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 1 है। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, बहुत क्लियरली मैंने पहले बताया आपको, ये दिमाग में रखो। 1 आपका टेंडिंग होना चाहिए, एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट है तो उसकी वैल्यू 1 है। तो ये सवाल तो यही अपना दम तोड़ देता है कि भैया इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का था नहीं, जो हम कर रहे थे ये इस फॉर्म का नहीं है। ठीक, फिर अगला देखो, दिमाग लगाना। जाओ भाई देखो भाई, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 5/2 + √9 + x और पावर में कोसेक x लिखा हुआ है। और पहला काम यही कि लिमिट चेक करी जाए। 0 रखो बेटा, 0 रखो, यहाँ 0 रखो, क्या आया 5 यानी 1, तो 1 और ऊपर 0 है, 1 की पावर इन्फिनिटी है। ये तो बिल्कुल बढ़िया वाली चीज़ है, इसमें कोई पंगे वाली बात नहीं है। अब अगला काम कि भैया इसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म तक ले जाएं और सॉल्व करें। तो अब ज़रा इसे मैच कराओ। इसमें स्टैंडर्ड तो नहीं लग रहा, लेकिन वो जो दूसरा वाला फॉर्म है जो हम रिजल्ट सिंप्लीफाई करके बना रहे हैं वो ज़रूर लग सकता है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 1 + fx होना चाहिए। यहाँ 1 मिसिंग है, तो पहली ज़रूरी बात आपके लिए ये हो जानी चाहिए कि 1 बनाओ और प्लस जो भी कुछ है माइनस कर लो। -1 कर लेंगे तो -2 आएगा, -√9 + x करके आ जाएगा। देख लो बेटा क्या कर दिया मैंने प्लस किया और माइनस कर दिया, और पावर में कोसेक x। अब इसका मतलब ये हुआ, ये 1 है, ये पूरा 0 हो रहा था, तो लिख दो कौन सी बात, e⁻, लिमिट x टेंस टू 0, ये वाली बात लिख रहा हूं मैं। क्या लिख दूंगा मैं, ये बना आपका 3 - √9 + x डिवाइड बाई साइन x लिख देना यहां पर, इंटू 1/2 + √9 + x करके लिख देता हूं। देखो भैया
अब यहाँ पर इनडिटरमिन्ड फॉर्म क्रिएट हो रही है केवल और केवल इन दोनों की वजह से। ऊपर 0 नीचे 0, ये तो बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा है, ये बेचारा कह रहा है हम तो 1/5 हैं, लेना हो ले, न लेना हो न लो। ठीक है, तो अब हमको इनको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करें? ये अब अपने पुराने मेथड जो भी जैसे भी जाने हुए थे फटाफट कर दो, कॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट से ये आ जाएगा 9 -9 माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, और यहाँ पर आएगा 3 प्लस √9 प्लस एक्स, और एक और जो बचा हुआ है उसको भी लिख दो भाई। तो भाई सिंप्लीफाई, ये तो 9 कैंसिल, क्या बचा -x, नीचे क्या साइन, इसको मिला दो, -1 आ जाएगा, -1 ये आया, e की पावर में चल रहा है। और ये कितना आ रहा था भैया? ये 1/6 आ रहा था, ये कितना आ रहा था? 1/5, तो 1/6 और 5 30, e की पावर -1/30 आ गया। बोलो जी बात समझ में आई? एक और सवाल लेते हैं तो खोपड़ी में और जाएगी बात। जाओ भैया दूसरे को भेजो। देखो जी अभी क्या है, x को अगर मैं 1 ले जा रहा हूँ तो sin πx/2 और पावर में sec πx/2 लिखा है, और आपसे पूछा गया है बताओ भैया कहाँ पे जा रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, करते हैं। अगर मैं पहले फॉर्म चेक करूँगा, 1 यहाँ पर रखता हूँ, sin π/2 1 गया, और sec π/2 इन्फिनिटी पे जा रहा होता है, तो भैया ठीक है, ये तो हमारे काम का है। 1 की पावर इन्फिनिटी अपनी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट कर रहा है। तो अब अगला काम क्या होगा? अगला काम ये होगा कि इसको इस फॉर्म में तोड़ के लाया जाए। कैसे लाओगे? देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस sin π/2 x -1, इतना काम कर लेते हैं, और पावर में sec π/2 करके लिख दिया, क्योंकि हमें 1 तो चाहिए, फिर बाद में जो बच रहा है वही fx है। और फिर हम कहते हैं कि लिमिट लगा दो भैया, आप e की पावर में सीधे चढ़ाएंगे और क्या लिख देंगे? लिखेंगे sin π/2 x -1 डिवाइड बाई cos πx/2। अब यहाँ थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पंगा वो वाला आ रहा है जो मैंने बताया था कि भैया अगर लिमिट 0 पे नहीं है और मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करने जा रहा हूँ तो कैसे सॉल्व करूँ? या तो यहाँ पर एक काम कर लो, चोरी वाला मतलब एल हॉस्पिटल लगा दो, या दूसरा काम क्या कर दो कि इसकी लिमिट को 0 पे ले जाओ और फिर सिंप्लीफाई करो। तो बोलो कौन सा कर दें, कौन सा तरीका अपनाएं? हैं? अच्छा, बहुत चालाक हो, कह रहा हो कि एल हॉस्पिटल लगा दो। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, एल हॉस्पिटल लगा देते हैं आपके लिए। यहाँ पर अगर मैं डेरिवेटिव लेता तो आएगा π/2 cos π/2 x डिवाइड बाई नीचे माइनस का π/2, और ये आ जाएगा आपका sin π/2 x। देख लो बेटा, अब अगर 1 रखो cos π/2 की वैल्यू कितनी है भैया? cos π/2, ये 0 जा रहा है और sin π/2 1 जा रहा है, तो ऊपर 0 नीचे 1, तो चलेगा, वैल्यू आ गई e की पावर 0 मतलब 1। बोलो जी बात को खोपड़ी में गई होगी मेरे ख्याल से, तरीका समझ में आया होगा। ये वाला फॉर्म बड़ा काम का है, इसमें बहुत तीम झाम करके सवाल बन जाते हैं। ठीक, अभी ऐसे ही 2 और फॉर्म हैं, उनको भी देखते हैं अगले पार्ट में। देखो जाकर, अगर 0 की पावर 0 है या इन्फिनिटी की पावर 0 है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो।